हाय फ्रेंड्स, स्टडी वर्डीज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं सरोज माझी आप लोगों का मैथ टीचर पढ़ाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में पहले हम लोग देखेंगे दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम हम लोग देखेंगे। तो दो से विभाज्य होने के लिए पहला नियम है कि इकाई का अंक 0 या सम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं जैसे 2, 4, 6। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इकाई का अंक यहाँ पे 6 है जो कि सम संख्या है, तो ये 2 से विभाज्य होगा। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं 2, 9, 7। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 7 जो कि इकाई का अंक 7 है, विषम है, तो यहाँ इकाई का अंक विषम होने के कारण ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि 240। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इकाई का अंक 0 है, तो 2 से विभाज्य होने के लिए हम लोगों का नियम जो है कि इकाई का अंक 0 या सम होना चाहिए। तो यहाँ इकाई का अंक 0 है, तो इसलिए ये 2 से विभाज्य होगा। अब हम लोग देखते हैं 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य होने के लिए क्या होगा, दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 2, 4, 2, 5। यहाँ पे हम लोग नंबर को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे 4 है प्लस 2 है प्लस 5 है, इक्वल टू 4 and 2 6, 6, 5, 11 जो कि 3 से डिवाइडेड नहीं है, तो ये ये 425 3 से विभाज्य नहीं होगा। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 2, 4, 3 इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 2 + 4 + 3 इक्वल टू 4, 2, 6, 6 and 3 9। 9 3 से विभाज्य है, इसीलिए 243 3 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार हम लोग 4 डिजिट का नंबर लेते हैं 4, 2, 3, 6 इक्वल टू हम लोग देखते हैं 4 + 2 + 3 + 6 इक्वल टू 4, 2, 6, 6, 3 9, 9, 6 15 जो कि 3 से डिवाइडेड है। देयरफॉर क्या होगा कि 4236 3 से विभाज्य होगा। अब हम लोग देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम 2 अंक, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं 424। तो यहाँ पे अंतिम इकाई और दहाई का अंक क्या है, 24 है। तो 24 का हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 छके 24 पूरी डिवाइड हो जाता है, तो 424 4 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36। ये तो पता ही चल रहा है 36 4 से विभाज्य है। नेक्स्ट 40 है, 40 4 and 0, तो 40 4 से डिवाइड है। और एक नियम है क्या कि 4 से विभाज्य होने के लिए अगर अंतिम 2 अंक 0 हो, अगर अंतिम 2 अंक 0 हो तो भी वो 4 से डिवाइडेड पूरी हो जाता है। जैसे इसको देख लेते हैं 300 को, 4 7 28, 28 2 बचता है, 2 और 0 मतलब अंतिम में क्या रहा है 20, तो 4 5 20 पूरी डिवाइडेड हो जाता है। तो 300 भी हम लोगों का 4 से विभाज्य है। इसी प्रकार 425264, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अंतिम 2 अंक 64 है, तो 64 जो कि 4 से पूरी विभाज्य हो जाता है। तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्य तभी होगा कोई अंक यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो। इकाई का अंक 0 या 5 रहना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं क्या 2, 3, 6, 5 हम लोग को ये सब छोड़ देना है, सिर्फ इकाई के अंक पे ध्यान देना है। इकाई का अंक 5 है, तो
5 जो कि 5 से डिवाइडेड है, तो ये 5 से भाग जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 3420। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इकाई का अंक 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5436। यहाँ पे इकाई का अंक पे ध्यान दीजिए, इकाई का अंक यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे नियम क्या है कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, इसलिए ये 5 से विभाजित नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है 200। तो यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, तो ये 5 से पूरा पूरी विभाजित होगा। अब हम लोग देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्य होने के लिए क्या होगा कि संख्या को 2 से तथा 3 से, दोनों संख्या से विभाज्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि 366। तो 366 में हम लोग देखते हैं कि इसमें इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 जो कि सम संख्या है, तो ये 2 से तो विभाज्य होगा ही होगा। और 3 से विभाज्य का नियम हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि अगर तीनों संख्या का जोग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होता है। तो देख लेते हैं यहाँ 6 और 6 12 और 3 15 जो कि 3 से विभाज्य है, तो ये 3 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 462। ये संख्या 2 से विभाज्य है, इसके इकाई का अंक देख के ही पता चल जाता है, क्योंकि इकाई का अंक 2 है जो कि सम संख्या है। और क्या है, तीनों अंकों का योग देख लेते हैं हम लोग, 6 और 4 10, 10 और 2 12, जो कि 12 होता है तीनों अंकों का योग, जो कि 3 से पूरा पूरी विभाजित है। तो ये संख्या क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्य होने के लिए क्या होगा कि अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से मिलकर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 34,840 है। तो यहाँ पे अंतिम 3 अंक क्या है, 840। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं 840 पूरा पूरी 8 से विभाजित हो रहा है, तो 34,840 भी क्या होगा कि 8 से पूरा पूरी विभाजित होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 2,57,192। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अंतिम 3 अंक क्या है। ये 3 अंक हम लोगों को नहीं देखना है, अंतिम 3 अंक क्या है कि 192। तो 192 जो कि 8 से पूरा पूरी विभाजित हो रहा है, तो क्या होगा, 2,57,192 भी 8 से पूरा पूरी विभाजित होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या है कि अंतिम 3 अंक से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, तीनों 0 है, अंतिम 3 अंक। तो तीनों 0 अगर रहता है किसी संख्या में तो क्या है, आँख मूंद के ये हम लोग कह सकते हैं कि ये 8 से विभाजित होगा। अब हम लोग देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्य होने के लिए क्या कंडीशन है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 29034। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सभी अंकों का योग 2 से 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसका जोड़ कर लेते हैं पहले, 2 + 9 + 0 + 3 + 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 2 11 3 14 और 4 18 जो कि 9 से पूरा पूरी विभाजित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये संख्या 9 से पूरा पूरी विभाजित होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 32,697। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले सभी अंकों का जोड़, तो 3 + 2 + 6 + 9 + 7। यहाँ पे कितना आता है, 3 और 2 5 और 6 11, 11 और 9 20 और 7 27, जो कि 9 से पूरा पूरी विभाजित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 32,697 पूरा पूरी 9 से विभाजित होगा। ये सब जितना भी ट्रिक है हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही छोटा छोटा ट्रिक है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 10 से विभाज्यता का नियम।
तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए। तो इकाई का अंक 0, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फॉर एग्जांपल 1230। 1230 में इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो ये 10 से पूरा पूरी विभाजित होगा। नेक्स्ट क्या है 4500। 4500 में भी इकाई का अंक 0 है, तो ये पूरा पूरी 10 से विभाजित होगा। आज हम लोग देख लिए 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 10 से विभाज्यता का नियम। तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। और क्या है, आप लोग स्टडी बडीज़ के साथ जुड़े रहिए और यहाँ पे संपूर्ण सीटेट का जो भी सिलेबस में मैथ का है सब दे दिया जाएगा। और हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है सीटेट का, इसमें सब नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका नंबर है 7543885729। और आप लोग हम लोगों को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9113422028।